ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मेंटरशिप का 6 लेक्चर है। सो इसमें हम आज सीखने वाले हैं ब्लॉक्स क्या होते हैं। मैंने सभी बता दिया हुआ है, बस ये जो है ना मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक, इसको हमें मतलब सीखना पड़ेगा। और देखो आईसीटी का एंट्री मॉड्यूल भी मैं इसमें आपको बताऊंगा ना, उसके साथ साथ यूनिकॉर्न मॉडल भी बताऊंगा आपको आईसीटी का। और देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चरशिप पे कैसे हम एंट्री प्लान करेंगे वो भी एंट्री मॉड्यूल में हम समझेंगे। और देखो ये अपना एलिमेंट्स है जो एंट्री मॉड्यूल में काम आएगा। ठीक है, एलिमेंट्स मतलब कि जैसे जहाँ पे हम एंट्री लेने जाएंगे वहाँ पे ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। एफपीजी, इनवर्स एफपीजी, लिक्विडिटी, वाइड गैप इनबैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक ना। और देखो एंट्री मॉड्यूल में भी वर्क करता है। और ये अगर से हाई टाइम फ्रेम पे रहता है तो ये अपना पीओआई का वर्क करता है ना। ये सब चीज़ें हाई टाइम फ्रेम पे पीओआई का वर्क करता है, और लोअर टाइम फ्रेम पे वहाँ पे पीओआई के अंदर इसको एंट्री मॉड्यूल में हम लोग यूज करते हैं ना। तो देखो ब्लॉक ना, ब्लॉक्स को पहले समझेंगे, उसके बाद हम एंट्री मॉड्यूल को समझेंगे ना। तो पहले ब्लॉक्स ना, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये क्या होता है पहले इसको हम समझते हैं ना। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, देखो मैं कुछ इसके रूल्स है ना, रूल्स भी बताता हूँ आपको। तो देखो मिटिगेशन, फर्स्ट हम क्या समझेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है ना। ठीक है, फर्स्ट मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। तो पहले देखो हमको समझना पड़ेगा क्या ब्रेकर ब्लॉक, क्यों, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक फर्स्ट बनता है उसके बाद भी मिटिगेशन ब्लॉक बनता है ना। तो ब्रेकर ब्लॉक मैं आपको समझाता हूँ, ईजी है बहुत ना। जब भी मार्केट कोई हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे जाता है अपने, ये उसका हाई टाइम फ्रेम पीओआई हो गया। इसकी मैं थोड़ी सेटिंग चेंज करता हूँ। ये आपका हाई टाइम फ्रेम पीओआई, इसको मैंने ये आपका हाई टाइम फ्रेम का पीओआई हो गया ना। जब भी यहाँ पे मार्केट जाता है हाई टाइम फ्रेम पीओआई तो हम वहाँ पे एंट्री देखते हैं ना, एंट्री देखते हैं। तो हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। ठीक है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक ना, मैंने मिटिगेशन बता रहा हूँ, पहले ब्रेकर बनता है ना उसके बाद मिटिगेशन। देखो यहाँ पे आपका ब्रेकर ब्लॉक बनता है। देखो कैसे ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है, देखो जब मार्केट अप साइड के लिए जाता है, हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आ गया, ठीक है, उसके बाद डाउन साइड के लिए आता है, फिर अप साइड में, डाउन साइड में। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या हुआ, प्राइस में पहले इसने बाई की लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद सेल साइड की लिक्विडिटी ली। देखो जब कभी भी हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आता है प्राइस, फर्स्ट वो बाई साइड लिक्विडिटी लेता है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद वो सेल साइड लिक्विडिटी लेता है इस जगह पे। इसको आप इंड्यूसमेंट भी बोलते हो ना, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है इंड्यूसमेंट ना, इंड्यूसमेंट आप बोलते हो ना। लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग लेता है तो उसको सेल साइड लिक्विडिटी ले लेगा, पहले बाई लेगा फिर सेल लेगा ना। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, इस जगह पे मिटिगेशन ब्लॉक क्रिएट होता है ना। देखो कैसे, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है, देखो यहाँ पे ना इस देखो यहाँ पे जो भी लास्ट कैंडल रहेगा, मैं अगर से आपको इधर बताऊँ, ठीक, देखो पहले क्या जाता है, प्राइस अप साइड जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ पहले ये बाई साइड लिक्विडिटी लेता है इसका, ठीक है, और उसके बाद सडनली सेल साइड लिक्विडिटी ले लेता है ना। ठीक, तो देखो इस केस में मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा हुआ, यहाँ पे जब ये सेल साइड लिक्विडिटी ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे इसका जो लास्ट कैंडल होता है ना, मैं इसका सेलिंग का बना देता हूँ, रेड करता हूँ इसको, हो गया रेड कैंडल। यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ नहीं किया था, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो इसकी जो लास्ट कैंडल होगी ना, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होता है। और प्राइस उस पर रिएक्ट कैसे करता है, प्राइस आएगा इसी को टैप करके रिस्पेक्ट देगा, फिर उसके बाद डाउन साइड के लिए चला जाएगा। कुछ इस तरह मैं इसको हटा थोड़ा सा, हाँ ना, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक होता है ना। प्राइस इसी को टैप करता है, मिटिगेशन ब्लॉक में आता है, फिर उसके बाद डाउन साइड के लिए चला जाता है। देखो पहले इसने क्या किया इस सिचुएशन, देखो पहले इसने क्या किया, पहले इसने बाई साइड लिक्विडिटी ली, ठीक है, इस बाई को स्विप किया, ठीक है, बाई को लिया, फिर उसके बाद इसने सेल लिया, सेल साइड, पहले बाई फिर सेल साइड ना। तो ये बेयरिश ना, पहले अगर से बाई साइड लिक्विडिटी लेता है ना हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे, तो कौन सा, पहले बाई साइड लिया उसके बाद सेल साइड,
तो आपका ये बेयरिश का है ना, इसको ऑलवेज हाई टाइम फ्रेम पी देखना पड़ता है। ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम पी के अंदर आएगा जब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पी पे इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया। ठीक है, ये आपका सेलिंग का हो गया ना। देखो इसकी जो लास्ट कैंडल रहेगी ना, वही आपका मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं उसी को। कुछ मैं इसको मिटिगेशन ब्लॉक लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा। सॉरी मैं बार बार मिटिगेशन ब्लॉक बोल रहा हूँ, सॉरी गाइस ना। ये ब्रेकर ब्लॉक है, सॉरी अगेन से आप देख लेना, ब्रेकर ब्लॉक है, मैं मिटिगेशन ब्लॉक बोले जा रहा हूँ। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ब्रेकर मतलब ब्रेकर ब्लॉक है। एक सेकेंड, माइनस ना। ठीक है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, मैं मिटिगेशन ब्लॉक बोले जा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये आपका माइनस ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक हुआ माइनस। ठीक है, सेलिंग के लिए और बाइंग के लिए भी सेम ऐसे ही होता है, बट उसमें थोड़ी सी अलग होती है। उसको भी मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस डाउन साइड आता है। ठीक है, अप साइड जाता है। उस फर्स्ट यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, उसके बाद बाई साइड लिक्विडिटी लेगा। फिर यहाँ पे मिटिगेशन सॉरी इसका जो ब्रेकर एक्टिवेट होता है, फिर उसको स्विप करके या टैप करके पूरा अप साइड के लिए चल जाएगा। उस केस में देखो पहले इसने क्या किया, पहले सेल साइड लिक्विडिटी लिया। मैं इसको लिख देता हूँ, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस क्या किया, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी लिया। ये हो गया बाई साइड लिक्विडिटी, है ना। फर्स्ट उसने सेल साइड, फिर बाई साइड। बाई साइड जब लिक्विडिटी लेता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे ब्रेकर एक्टिवेट होता है। वो कौन सी कैंडल रहेगी, जो स्विंग का हाई पॉइंट रहेगा ना, ये यहाँ पे जो भी लास्ट कैंडल रहती है, वो कैंडल मैटर नहीं करता, कोई भी कैंडल मतलब कलर हो सकता है वहाँ पे कैंडल का ना। तो देखो ऐसे हुआ, इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि हम बाइंग में देख रहे थे ना। तो यहाँ पे इसका मिटिगेशन ब्लॉक होता है, एक्टिवेट होता है, और प्राइस आता है इसी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करेगा, फिर उसके बाद अप साइड के लिए चला जाएगा। तो देखो इसमें भी पहले देखो, इसमें पहले बाई साइड लिक्विडिटी लिया प्राइस ने, बाई साइड लिक्विडिटी, फिर उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ना। ये काफ़ी छोटा है, इसको बड़ा करते हैं। ओके, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क क्या दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे भी प्राइस आता है ना, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक को, ब्रेकर ब्लॉक थोड़ा सा आज माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है मेरा, उसकी वजह से ना। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, ये कौन सा ब्रेकर ब्लॉक है, प्लस ना, बाइंग का ब्रेकर ब्लॉक, तो इसको प्लस लिख देंगे ना, ब्रेकर ब्लॉक। अब देखो इसमें मतलब इसके रूल्स है कुछ है। ठीक है, रूल्स मैं रूल्स बताने से पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपको। मिटिगेशन ब्लॉक और सॉरी ब्रेकर ब्लॉक मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें देखो ब्रेकर ब्लॉक ना, ये देखो ये सेलिंग का ब्रेकर ब्लॉक है। पहले देखो बाई साइड लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, कहाँ से लिक्विड मतलब होगा, यहाँ पे कोई आपको हाई टाइम फ्रेम का पीओआई देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई देखने को मिलेगा। और सेम सिचुएशन में अगर से मतलब बाइंग में जाना है तो यहाँ पे एक सेलिंग का हाई टाइम फ्रेम का पीओआई देखने को मिलेगा। जब प्राइस इसको टैप करता है, इसमें आता है अंदर, तो ऐसी अगर स्ट्रक्चर आपको बनता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे होता है, ये जो लास्ट कैंडल देखने को मिले, पहले बाई साइड लेगा और उसको सेल साइड लेगा, और इस जो लास्ट कैंडल होती है सेलिंग की या बाइंग कोई भी मतलब सेलिंग की कैंडल, ठीक है, लास्ट कैंडल रहनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट कैंडल कोई भी कलर मैटर नहीं करता है, रेड हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है ना। फिर उसी जोन के अंदर आता है प्राइस, उसको टैप करता है, फिर उसको डाउन साइड के लिए जाता है ना। तो यहाँ पे ये जो कैंडल होती है ब्रेकर ना, वो ब्रेकर ब्लॉक बनता है। और सेम ऐसे इसमें मैं बाइंग में बताऊँ, जब प्राइस जा रहा है तो फर्स्ट वो सेल साइड लिक्विडिटी, देखो बाइंग में जाएगा तो सेल की लिक्विडिटी लेगा ना, उसके बाद फिर बाई साइड लिक्विडिटी लेगा। फिर वो जब यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एक्टिवेट करेगा तो इसी ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके प्राइस अप साइड के लिए चला जाता है। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये फिजी यहाँ पे फिजी देख लेते हैं ना, यहाँ पे कोई एफ फिजी रहता है। ठीक है,
हम यहाँ पे FG भी लिख देता हूँ। हम इसका वेट करते रहते हैं बट प्राइस अपसाइड के लिए चला जाता है। आपने भी देखा होगा मार्केट में, यहाँ पे FG हम वेट करते हैं। हमने तो FG रीड किया है, FG ना, वेट करेंगे, प्राइस इस FG पे नहीं आता, ठीक है, यहीं से टैप करके अपसाइड के लिए चला जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो भी रहता है ट्रेड वो मिस हो जाता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक होता है ना। अब ब्रेकर ब्लॉक के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ, आप लिख लो, ठीक है, आपके पास नोट्स होगा तो उसमें देखो। ब्रेकर ब्लॉक फर्स्ट क्या है, यह ब्लॉक प्रीवियस वीक हाई ना, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पर बनता है, ठीक है। फर्स्ट इसका हो गया प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस डे हाई, ठीक है, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, यहाँ पे बनता है, ठीक है। और सेकंड क्या है इसका रूल, बुलिश ब्रेकर, ठीक है, बुलिश ब्रेकर में पहले सेल साइड फिर बाई साइड लिक्विडिटी ली जाती है। देखो मैंने जैसे बताया बुलिश ब्रेकर में यहाँ पे ना, ये बुलिश ब्रेकर बन रहा है तो यहाँ पहले सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, फिर यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ही अपसाइड जाएगा ना। ये बुलिश ब्रेकर हो गया। अब बेयरिश ब्रेकर में क्या होता है, ये बेयरिश ब्रेकर का है आपका। बेयरिश ब्रेकर में होगा कि प्राइस पहले बाई साइड लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेगा यहाँ पे ना, सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, फिर उसके बाद अपने ब्रेकर को टैप करके फिर डाउन साइड के लिए जाता है। इसका थर्ड रूल मैंने बताया। और देखो फोर्थ रूल क्या है इसका, इसमें देखो कैंडल ना, कैंडल का मतलब कलर कोई मैटर नहीं करता, कैंडल कोई सा भी हो सकता है ना, कैंडल का कलर कोई भी मैटर नहीं करता, ग्रीन या तो रेड कोई भी हो सकता है। फोर्थ रूल हो गया। फाइव्थ रूल इसमें क्या यूज होता है, ठीक है, फाइव्थ रूल इसमें यूज होता है कि स्विंग की लास्ट कैंडल ना, जो स्विंग की लास्ट कैंडल होती है वही आपका ना, वही ब्रेकर होता है। ये स्विंग की जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, यही आपका ब्रेकर होगा, ठीक है। लास्ट कैंडल ही को लेंगे, ठीक है। अब इसके आजू बाजू जो भी कैंडल रहेगी उसको हम नहीं लेंगे। जो लास्ट कैंडल हो, कितनी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बट वही कैंडल लेना है। अगर से हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 5 मिनट की कैंडल जो लास्ट होगी वही आपका ब्रेकर बनेगा, ठीक है। अगर से 15 मिनट पे देख रहे हैं तो 15 मिनट की कैंडल ब्रेकर बनेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो ब्रेकर, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक आपको समझ में आया हो ना। देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने ब्रेकर बता दिया, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। अब चलते हैं, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक को समझते हैं ना। मिटिगेशन ब्लॉक कैसे बनता है, इसके मैंने रूल्स भी बता दिए और रूल्स को भी आप नोट्स कर लेना, ठीक है, बहुत ही यूज होता है इसका, ठीक। अब देखो मिटिगेशन ब्लॉक ना, हम समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक को। देखो प्राइस फिर जैसे यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पी ओ आई है, प्राइस जैसे हाई टाइम फ्रेम पी ओ जाता है कुछ इस तरह डाउन अप, बाई साइड लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, ब्रेकर एक्टिवेट, ब्रेकर को टैप करता है, प्राइस डाउन साइड के लिए जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब ये जो स्विंग लास्ट स्विंग ये मिटिगेशन ब्लॉक है। कैसे, मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, थोड़ा सा सीधा करता हूँ कुछ इससे। हाँ देखो फर्स्ट देखो पहले ब्रेकर ब्लॉक एक्टिवेट होता है, उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एक्टिवेट हुआ, ठीक है, इसको मैं ब्रेकर ब्लॉक लिख देता हूँ। ये हो गया आपका माइनस ब्रेकर ब्लॉक ना, सेलिंग का है तो माइनस ब्रेकर ब्लॉक एक्टिवेट हो गया। इसने क्या किया, पहले बाई साइड लिक्विडिटी ली यहाँ पे ना, बाई साइड लिक्विडिटी ना, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी ना, फिर उसके बाद क्या होता है डाउन साइड आता है। जब इसको ब्रेकर को टैप करता है ना, जब ब्रेकर को टैप करता है तो ये जो लो पर, ये जो लो का स्विंग, देखो ब्रेकर को जब टैप करने जाता है ये जो लो स्विंग बनाता है ना, ये आपका क्या होता है मिटिगेशन होता है। वो कैसे मिटिगेशन होगा, देखो प्राइस आता है, इसी को टैप करेगा, फिर डाउन साइड के लिए जाएगा, फिर प्राइस क्या करेगा, देखो फिर प्राइस डाउन साइड के लिए आएगा, फिर मिटिगेशन टैप करेगा, फिर डाउन साइड ना। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, समझे ना। जो मिटिगेशन ब्लॉक है आपका ना, वो कंटिन्यूएशन मीट करते हुए जाता है ना, ये मीट करते हुए जाता है। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक एक्टिवेट हुआ, मीट किया, डाउन साइड के लिए गिर गया। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक एक्टिवेट हुआ, टैप किया, डाउन साइड के लिए गिर गया ना। देखो फर्स्ट ब्रेकर बनता है ना, ब्रेकर के बाद ना दोबारा से ब्रेकर नहीं बनेगा, उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक बनता जाएगा ना। तो मैं इसको भी समझाता हूँ आपको,
ठीक है। ये जो लो की कैंडल बनेगी यहाँ पे ना, इस सिचुएशन में ये जो लो की कैंडल यहाँ बनेगी वो आपका मिटिगेशन ब्लॉक होगा। उसमें भी इसमें भी क्या है कि कलर जो है उसका मैटर नहीं करता ना, कलर कोई सा भी रह सकता है। तो ये लो पे सेलिंग के लिए मतलब गया हुआ, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये रेड हो गया, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। प्राइस आएगा क्या करेगा, इसी के अंदर आएगा ऐसे, ठीक है, इसी को टैप करेगा, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मिटिगेशन जो ब्लॉक है वो वर्क कर रहा है ना, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तब ये वर्क करेगा, ठीक है। फिर यहाँ सेलिंग आया, फिर यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक बना कुछ इस तरह, फिर ये डाउन साइड के लिए गिरता है यहाँ पे टैप करके। तो इसको मैं माइनस, सॉरी यहाँ पे, हाँ, माइनस मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये जो कैंडल रहेगी आपकी ना, ये जो कैंडल रहेगी बस उसी को लेना है, ठीक है। इसका वीक मैंने इसमें वीक नहीं बनाया, पूरा वीक को लेना है, ठीक है। जो कैंडल कैंडल का हाई से लो तक लेना है, ठीक है। और लास्ट कैंडल को ही लेना है इसमें भी ना, मिटिगेशन ब्लॉक में भी कैंडल जो रहता है उसका लास्ट लेना है। तो देखो, अरे आ जाओ, हाँ देखो कुछ इस तरह, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, ये कुछ इस तरह आपका ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ये भी आपका मिटिगेशन ब्लॉक है। कुछ इस तरह पहले ब्रेकर देखो बनेगा, फिर उसके बाद मिटिगेशन बनता जाएगा कंटिन्यू ना, जब तक मतलब क्या बोलते हैं कोई पीयूआई ना आ जाए, या तो कंटिन्यू ऐसे पैटर्न बनता जाएगा। वहाँ से हम इजीली ट्रेड मिटिगेशन ब्लॉक से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, इस मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड ले सकते हैं ना। और देखो, और जब बाइंग का मिटिगेशन ब्लॉक बनता है तो वो कैसे बनता है, सेम कंडीशन फिर वही होती है। प्राइस यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पी है, जैसे ही हाई टाइम फ्रेम पी पे आता है प्राइस अप साइड के लिए, फिर सेल साइड यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है, सेल साइड लिक्विडिटी ना, उसके बाद बाई साइड लिक्विडिटी, ब्रेकर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, ब्रेकर पे टैप करता है, फिर बाई साइड जाता है, फिर कंटिन्यू, फिर उसके बाद डाउन साइड के लिए आता है। तो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक एक्टिवेट होता है, मिटिगेशन पे टैप करता है, फिर अप साइड, फिर मिटिगेशन, फिर अप साइड ना। कुछ इस तरह आपका मतलब मिटिगेशन और ब्रेकर ब्लॉक मतलब चलते हैं साथ में। पहले देखो ब्रेकर बनता है, उसके बाद ही मिटिगेशन बनेगा ना, इसको उल्टा मत लेना ना, मिटिगेशन नहीं तो फंस जाओगे। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक, उसके बाद इस पॉइंट पे बाई साइड लिक्विडिटी, ये हो गया बाई साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे आपका एक्टिवेट हुआ, ये जो लास्ट कैंडल इस स्विंग पे बनेगी वो कौन सी रहेगी आपकी, ब्रेकर, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर एक्टिवेट होता है ना, जस्ट थोड़ा सा, ए प्लस ब्रेकर ब्लॉक रहेगा आपका, ठीक है, प्लस रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम बाइंग के लिए जा रहे हैं ना, प्लस ब्रेकर ब्लॉक लिखेंगे इसको, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक बन गया, तो ब्रेकर ब्लॉक के बाद जैसे मैंने बताया उसके बाद क्या बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। तो मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा रहता है, ये स्विंग का जो हाई पॉइंट रहता है वहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, प्राइस इसको मीट करता है, उसके बाद अप साइड के लिए चला जाता है। यहाँ पे आपको मिटिगेशन देखो, यहाँ पे देखो ये स्विंग एक टैप किया ना, ये मीट किया, मतलब एक दूसरे में इसने मीट किया और अप साइड के लिए चला गया, फिर यहाँ पे उसने मीट किया अप साइड के चला गया ना। इसको चार्ट में मैं बताऊँगा तो आपको ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है, मैं चार्ट में बताऊँगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्लस मिटिगेशन ब्लॉक ना, फिर यहाँ पे भी क्या हुआ, प्लस मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी ना, प्लस मिटिगेशन ब्लॉक। इसमें भी क्या होता है, जो लास्ट कैंडल रहेगी ना, यहाँ पे जो लास्ट कैंडल रहेगी उसी को लेना है, ठीक है। अब लास्ट कैंडल कोई सी भी हो सकती है, सेलिंग की भी हो सकती है, बाइंग की भी, ठीक है। ग्रीन आपको भी देखने को मिल सकता है, रेड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ मैंने ग्रीन ही लिया है क्योंकि बाइंग में गया था, ठीक, बाइंग के लिए ले रहा है। तो कुछ इस तरह होगा, इसको मैं थोड़ा सा
ना, ठीक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। वीक रहेगा तो पूरा वीक को लेना है, अगर बॉडी रहेगा तो उस बॉडी को ही लेना है, ठीक है। मैं इसमें वीक नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बनेगा, ये भी आपका मिटिगेशन ब्लॉक हुआ। मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना, ब्रेकर ब्लॉक को टैप फिर अप साइड, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे टैप होता है इस पॉइंट पे, उसके बाद कंटिन्यू मिटिगेशन ब्लॉक बनते जाते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक्स के रूल मैं बता देता हूँ, वो भी आप लिख लो, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक फर्स्ट रूल है इसका ये है कि यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ना। जैसे मैंने बताया पहले ब्रेकर बनेगा, उसके बाद मिटिगेशन बनता जाएगा कंटिन्यू ना, तो यह एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। फर्स्ट रूल इसका ये हो गया। सेकेंड रूल है इसका, पहले ब्रेकर बनता है ना और उसके बाद मिटिगेशन बनता है, ये ध्यान देना, ठीक है। पहले ब्रेकर बनेगा उसके बाद ही मिटिगेशन बनेगा, सेकंड रूल हो गया। और थर्ड रूल इसका ये है कि यह प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पर बनता है। बीच में आपको नहीं देखना है, अब बीच में आप देखोगे तो हर जगह आपको ब्रेकर मिटिगेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप फेल हो जाओगे। इसमें भी है फोर्थ रूल, इसमें कैंडल कोई मैटर नहीं करता, कैंडल रेड हो या ग्रीन हो ना। और फाइव्थ रूल इसका क्या है, इस स्विंग की लास्ट कैंडल होनी चाहिए। देखो मिटिगेशन जो ब्लॉक है, स्विंग की लास्ट कैंडल, अब इसका स्विंग कौन सा है, अब बाइंग में जा रहे हो तो इसका स्विंग ये है, ठीक है, ये है, तो इसका लास्ट जो कैंडल है यही होगा, लास्ट कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक है। ये डाउन साइड के लिए नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं ले सकते, ये टैप इसको नहीं लेंगे भाई ना, इसको आप मत ले बैठना, इसको मत ले बैठना कि यहाँ पे मिटिगेशन इसको टैप करेगा, ऐसे टैप करने के लिए आएगा नहीं, इसी को टैप करेगा अप साइड के लिए चला जाता है, ठीक है। आई होप आपको ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया हो ना, और इसके रूल्स मैंने बताए वो भी समझ में आया हो ना। अब थर्ड पॉइंट हमको क्या सीखना है, ठीक है। मैंने ब्लॉक्स बताया आपको, ब्रेकर, मिटिगेशन और रिजेक्शन ब्लॉक मैंने बता दिया आपको, ऑर्डर ब्लॉक भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हो गया आपका आईसीटी एंट्री मॉड्यूल को समझते हैं ना, आईसीटी जो एंट्री मॉड्यूल है उसको समझते हैं, ठीक है, उसको समझते कैसे होता है। देखो जितने भी मैंने ऊपर एलिमेंट्स लिखे हुए थे सभी यूज होगा इसमें, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल में। ये थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है बट क्लियर आपको समझ में आना चाहिए एंट्री मॉड्यूल, क्योंकि जब हम ट्रेड लेने जाते हैं तो वही वर्क मतलब हमको देखना पड़ता है, एंट्री मॉड्यूल कैसे हमको ना। तो देखो ये आपका हाई टाइम फ्रेम का पीओआई हो गया, कोई सा भी, ये आपका हाई टाइम फ्रेम पीओआई हो गया। जब भी देखो प्राइज ना, जब भी प्राइज हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आता है तो वहाँ से आपकी थिंकिंग क्या रहती है, ये सेलिंग का है, ठीक है, यहाँ से आपकी थिंकिंग क्या रहेगी कि हमको सेल करना है। अब सेल कैसे करना है और हमको एंट्री जो मॉड्यूल है, ठीक है, उससे पता चलेगा ना। अभी चार्ट में आप जैसे कल मैंने आपको बताया, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पीओआई, आप चार्ट पे गए होगे, चार्ट पे देखे होगे, वाह ये तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, यहाँ से टैप कर रहा है, डेली की एफईजी पे टैप कर रहा है और सडनली बाइंग में चला जा रहा है, सडनली सेलिंग में आ रहा है ना। बट जब वहाँ पे आप जाते हो ना 5 मिनट 15 मिनट ना, तो वहाँ पे 1 मिनट में फिर वहाँ पे आपको एंट्री नहीं समझ आता कहाँ किस पॉइंट से एंट्री लेनी ना, तो उसी को समझने के लिए एंट्री मॉड्यूल को समझना पड़ेगा आपको, ठीक। देखो प्राइस हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आ रहा है अपने, इसको प्राइस ने टैप किया हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे, जैसे ही टैप करता है प्राइस, यहाँ से क्या होना चाहिए डाउन साइड में, जब ये सेल साइड लिक्विडिटी ले, जैसे मैंने बताया मिटिगेशन ब्लॉक ना, ब्रेकर ब्लॉक जब भी बने सेल साइड जैसे लिक्विडिटी ले, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे जो भी डाउन साइड के लिए डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें एफईजी होना चाहिए, इस कैंडल में ये जो लो बना रहा है इसमें एफईजी होना चाहिए ना, फिर ये अप साइड के लिए जाता है, कुछ यहाँ से गिरता है, जैसे मतलब एंट्री मॉड्यूल में ऐसा था। बट इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया बस इतने ही लैग में ना, मैं जैसे आपको बताऊँ, हाँ इतने लैग में आपको क्या देखना पड़ता है, जैसे देखो ये जो आपका लैग हो गया ना,
कौन सा, ये जो सेलिंग के लिए फर्स्ट आया ना, ये सेलिंग के लिए जो फर्स्ट लेग आया उसको रिपल लेग बोलते हैं ना, ये रिपल लेग हो गया, ठीक है। ये जो अप साइड के लिए गया मैनिपुलेशन हो गया, ये मैनिपुलेशन हो गया। और ये डाउन साइड के लिए जो लेग आता है थर्ड, इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन ना। पहले रिपल बनता है, मैनिपुलेशन, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूएशन। समझ में आया? हाई टाइम फ्रेम पे यही देखना पड़ेगा हमको, रिपल, मैनिपुलेशन, कंटिन्यूएशन ना। देखो इसको समझते हैं कैसे हम लर्न कर सकते हैं। रिपल लेग, ठीक है, मैनिपुलेशन, ठीक है, अप साइड, कंटिन्यूएशन ना, डाउन साइड के लिए कंटिन्यूएशन हुआ, ठीक। हम इधर ही इस पे मतलब यहीं पे छोड़ते हैं ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हाई टाइम फ्रेम POI, कोई सा भी हाई टाइम फ्रेम का POI हो गया। प्राइस यहाँ पे टैप कर चुका है, रिपल लेग बन चुका। बाई साइड पहले यहाँ पे बाई साइड ए जो था इसकी लिक्विडिटी ली, बाई साइड लिक्विडिटी ले ली, सेल साइड लिक्विडिटी। देखो फर्स्ट इसने क्या किया, एंट्री मॉड्यूल में बाई स्टॉप लिया, ठीक है, बाई स्टॉप। उसके बाद क्या किया, सेल स्टॉप लिया। समझो मेरी बात को ना। यहाँ पे देखो ब्रेकर भी बन रहा है ना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ब्रेकर भी बनेगा। एक ही में एंट्री मॉड्यूल में सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको इजी वे में पूरा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे आप इसको बॉस भी बोल सकते हो, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बॉस भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर से, ठीक है, ये बॉस हो गया, समझो आप यहाँ बॉस हो गया। अब ये डाउन साइड के लिए जा रहा है, क्या इसको बोल सकते हैं, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, बट ICT की भाषा में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसको बोलते हैं ना। और जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हो गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना। देखो जब ये इतने चीज़ कंप्लीट हो जाते हैं ना, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पे आप टैप करता है, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग होता है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना। और वो कैसे होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं उसको आपको बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझो ना। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं ना, देखो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट क्या हुआ, ठीक है, रिपल लेग यहाँ बना, इसको रिपल लेग बोलते हैं। ये मैनिपुलेशन लेग, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये जो है ये रिपल लेग हो गया, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद ये बनता है ये मैनिपुलेशन लेग, ठीक है, और ये कंटिन्यूएशन लेग, ठीक है। इन्हीं तीन लेग को देख के हमको एक एंट्री लेना पड़ता है ना, कि इसमें क्या हो रहा है, हम इसमें क्या देख रहे हैं ना, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं में देखना पड़ता है। तो देखो जब भी हाई टाइम फ्रेम पे टैप करेगा, अब जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, तो उसमें आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट होता है तो अच्छी बात है ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ ना, डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, उसको समझो। डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ से प्राइस टैप करता है, सडनली प्राइस गिरता है डाउन साइड के लिए ना, सडनली प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए गिरता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। जनरली डिस्प्लेसमेंट कैंडल हैव FVG ना, जनरली डिस्प्लेसमेंट कैंडल हैव FVG प्रेजेंट, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे FVG प्रेजेंट होता है, मतलब FVG बनाता है। फिर उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो डिस्प्लेसमेंट ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना, समझो ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इंडिकेट अ चेंज इन ट्रेड फ्रॉम बुलिश टू बेरिश, समझो बुलिश से बेरिश में जा रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो उसका मतलब यही होता है कि अब ये बुलिश में था, तो अब ये जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो अब ये बेरिश में जाने वाला है, ठीक है। अगर से बाइंग में सेम इसका उल्टा करते हैं, अगर से ये बाइंग में डिस्प्लेसमेंट करता है तो बेरिश से बुलिश में होने वाला है, ठीक है। देखो रिपल लेग, मैनिपुलेशन लेग, ना कंटिन्यूएशन लेग, ठीक है। अब देखो इसमें आपको जनरली क्या देखने को मिलेगा, इस तीनों लेग में आपको क्या देखने को मिल सकता है। फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर, जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं एंट्री मॉड्यूल पे, तो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, देखो FVG आपको देखने को मिलेगा ना। देखो पहले डिस्प्लेसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाना चाहिए ना, फिर उसके बाद देखो FVG, इनवर्स FVG, लिक्विडिटी वाइड, गैप इन बैलेंस,
वॉल्यूम इम्बैलेंस, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक ना, इतने चीज़ आपको देखने पड़ते हैं यहाँ पे, फिर आप एक एंट्री प्लान करते हो। देखो फिर से आते हैं अगेन से इसी जगह पे। देखो जब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा तो सीधी बात है कि यहाँ पे आपको एफईजी देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे एफईजी देखने को मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। तो मैं इसको एफईजी एज एफईजी लिख देता हूँ, एफईजी, ठीक है। और ये जो एफईजी रहेगा इस ये रहेगा माइनस का एफईजी, क्योंकि हम सेलिंग में जा रहे हैं ना, ये माइनस का एफईजी रहेगा आपका, है ना। हम सेलिंग में जाएंगे तो माइनस का एफईजी। तो देखो फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल हमारे यही है, एकदम बेसिक एंट्री मॉड्यूल। इसमें क्या है कि यहाँ से ही हमको एंट्री लेनी है, ठीक है। एफईजी पे टैप करेगा प्राइस, यहीं से एंट्री ले लेनी है डाउन साइड के लिए, समझ में। ये अपना एक फर्स्ट रूल, मतलब एंट्री मॉड्यूल का फर्स्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एफईजी से एंट्री बनाओ सेलिंग के लिए। और स्टॉप लॉस कहाँ पे, उस कंडीशन में कहाँ रख सकते हैं, स्टॉप लॉस उस कंडीशन में हम रख सकते हैं इसके हाई पे रखेंगे। क्यों हाई पे रखेंगे, क्योंकि ये आपका डिस्काउंट में रहेगा तो इसके हाई पे रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेता हूँ मैं 0.5, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखो प्राइस कहाँ पे जा रहा है, एफईजी को लेने। एफईजी कहाँ पे है, इस लेग में एफईजी कहाँ पे है, ठीक है। इस लेग में एफईजी है डिस्काउंट में ना, तो इसी को प्राइस क्या कर रहा है, लेने जा रहा है ना। इसको लिया प्राइस, टैप किया, उसके बाद डाउन साइड यहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अपनी एंट्री यही होती है एफईजी ना। बट सम केस में क्या होता है कि जो एफईजीस होते हैं ना, एफईजीस होते हैं 2-3 बन जाते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे भी एफईजी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें 2-3 एफईजीस तो देखने को मिल जाते हैं आपको इजीली। यहाँ पे भी एफईजी, मैं एफईजीस का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। 1 एफईजी, यहाँ पे भी एफईजी है, ठीक, यहाँ पे भी एफईजी है, ठीक। यहाँ पे 1-2-3 एफईजीस देखने को मिले, तो प्राइस किसको टैप करके गया जाएगा, जो डिस्काउंट में आपका एफईजी होगा ये एफईजी ना। ऊपर एफईजी मान लो नहीं है यहाँ पे एफईजी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ ना, यहाँ पे एफईजी नहीं है, तो यहाँ पे एक एफईजी हुआ, 2 एफईजी यहाँ दिख, ठीक है। एक एफईजी यहाँ पे मैं इसको एफईजी लिख देता हूँ, एफईजी है। तो प्राइस किसको टैप करेगा, जो डिस्काउंट में एफईजी होगा उसको टैप करेगा, फिर उसके बाद सेलिंग आएगी ना। ये देखना आप फर्स्ट एफईजी से सेल करोगे, हाँ, और ऊपर जाएगा प्राइस, फिर उसके बाद सेलिंग आएगी। बट यहाँ पे भी आप सेल करो, यहाँ पे सेल करो, बट उस सिचुएशन में आपको देखना पड़ेगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट के अकॉर्डिंग की मार्केट में मतलब एसएल कितना मतलब अपने को लगाना है ना, उसको भी हम समझेंगे आगे चल के ना। फर्स्ट एफईजी से आपका एंट्री बनता है। अब सेकेंड देखो, मैं इनको अब हटाता हूँ। सेकेंड में इसी में आपको यूनिकॉर्न मॉडल भी बताता हूँ, ठीक है। यूनिकॉर्न मॉडल है एसईडी का, ठीक। हमने यहाँ से एफईजी से एंट्री देख ली, आपका ये फर्स्ट एंट्री मॉड्यूल जो बहुत ही सिंपल है एफईजी वाला में हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यूनिकॉर्न मॉडल क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ब्रेकर होना चाहिए, ब्रेकर प्लस यहीं पे एफईजी होना चाहिए, समझो। ये आपका ब्रेकर हो गया, इस पॉइंट पे आपका ब्रेकर बन चुका है ना, ब्रेकर बन चुका है। ये लो रिस्क सेटअप में आपको ये बता रहा हूँ ना, एकदम लो रिस्क सेटअप है ना। यहाँ पे आपका ब्रेकर बन चुका है, इस पॉइंट पे आपका ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। आपका ब्रेकर बन चुका है यहाँ पे, ठीक। ये ब्रेकर बन चुका है आपका ना। उस सिचुएशन में क्या होगा, इस ब्रेकर जब बन चुका है उस सिचुएशन में यही होगा कि यहाँ पे आपको एफईजी देखने को मिलेगा ना, इस पॉइंट पे एफईजी कुछ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे जो एफईजी देखने को मिलेगा ना, इस लैग में यहाँ पे एफईजी रहेगा, ठीक है। मैं उसको एफईजी कैसे ड्रॉ करूँ, जस्ट, ठीक है। ये आपका ब्रेकर हो गया, ठीक है। ब्रेकर, ये मैं पूरे ब्रेकर को लेता हूँ, ठीक है। और इसी ब्रेकर के अंदर ना, यहाँ पे अभी प्राइस डाउन साइड में है ना, समझो मेरी बात को। ब्रेकर है, फिर उसी के अंदर ना आपको एफईजी रहेगा, ये एफईजी हो गया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, ये छोटा जो जोन है ये आपका एफईजी है, ये फेयर वैल्यू गैप एफईजी। देखो देखो सेलिंग का एफईजी है ना, देखो ये एकदम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस अब कोई भी एफईजी हो ना, इसको टैप करने नहीं जाएगा, यहाँ पे एफईजी हो ना उसको टैप करने नहीं जाएगा प्राइस, ठीक है। प्राइस क्या करेगा, प्राइस क्या करेगा,
कुछ इस तरह और डाउन आया रहेगा, ठीक है। और देखना प्रीमियम एंड डिस्काउंट को भी आपको देखना पड़ेगा ना, ठीक है। प्राइस इसी ब्रेकर को टैप करेगा, इस सेटअप को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्रेकर हो, ठीक है, और प्लस एफपीजी हो, इस सेटअप को बोलते हैं यूनिकॉर्न सेटअप ना, इस सेटअप को बोलते हैं यूनिकॉर्न सेटअप। प्राइस इसी को टैप करेगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। उस केस में हम अपने जो मतलब स्टॉप लॉस होता है, ये जो स्विंग ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे ना, बॉस हुआ है, यहाँ पे हम रख सकते हैं स्टॉप लॉस, यहाँ पे रखते हैं ना, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से एंट्री हम लेते हैं। ये आपका हो गया यूनिकॉर्न मॉडल, मैंने बता दिया। प्लस एफईजी का मैंने मॉडल बताया, एफईजी कैसे सेल करना है, कंडीशन भी बताया उसका। अब ये यूनिकॉर्न मॉडल हो गया ना, ठीक है आपका। अब इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखते हैं। एग्जैक्ट 0.5 पे टैप किया, उसके बाद डाउन साइड के लिए गिर रहा है ना, 0.5 पे टैप किया, उसके बाद डाउन साइड के लिए गिर रहा है। बट उस केस में जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो एफईजी रहेगा ना, वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे जो एफईजी रहेगा एसएमटी रहेगा, वो वर्क नहीं करेगा, आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग दिखने को मिलेगी तो आप सेल डायरेक्ट कर देना, यहाँ पे एफईजी वर्क नहीं करेगा ना। और देखो ये आपका यूनिकॉर्न मॉडल हो गया सेलिंग का, ये मैं सेलिंग का बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं हटाता हूँ, ठीक है। इस सबको मैं अभी हटाता हूँ, फिर से देखते हैं, ठीक। अब देखो थर्ड आपकी जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको बीपीआर देखने को मिलेगा। क्या बीपीआर क्या होता है मैंने आपको बताया है, इन्वर्स एफईजी भी बताया है, ठीक है। आपको इन्वर्स एफईजी देखने को मिलेगा, ठीक। इस जगह पे जैसे कि जब ये बाइंग में गया था ना, ये जब यहाँ से जब बॉस करने गया था तो इस पॉइंट में भी एफईजी है, यहाँ पे भी एफईजी है, ठीक है। इस यहाँ पे प्लस जब ये डाउन साइड के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ गिरा तो यहाँ पे भी एफईजी उसने क्रिएट किया, ठीक है। 1-2 एफईजी यहाँ पे भी क्रिएट किया, ठीक। अब देखो अब प्राइस का बिहेवियर कैसे रहेगा। यहाँ पे इन्वर्स एफईजी उसने क्रिएट कर दिया, कैसे, पहले बाइंग में गया, फिर सेलिंग में इसको तोड़ दिया डायरेक्ट, मतलब ये जो एफईजी था इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। फर्स्ट जो ये बॉस करने के लिए अप साइड में गया है, ठीक है, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट मतलब यहाँ पे देना चाहिए ना थोड़ी बाइंग, बट ये डायरेक्ट इसको तोड़ देता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो यहाँ पे जो एफईजी बनेगा वो इन्वर्स एफईजी बनेगा, IFVG, ठीक है, इन्वर्स एफईजी। अब देखो प्राइस का, अब इस सिचुएशन में प्राइस क्या होगा, उसमें भी आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखना पड़ेगा ना। इस सिचुएशन में भी प्रीमियम डिस्काउंट देखना पड़ेगा जब प्राइस ना, समझो यहाँ पे अब इस मिटिगेशन ब्लॉक को प्राइस नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब जब आप फीब लगाओगे यहाँ से, भाई जब फीब आप यहाँ से लगाओगे तो आपका डिस्काउंट कहाँ पे आ रहा है, डिस्काउंट इसी इन्वर्स एफईजी पे आ रहा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि आप इस इन्वर्स एफईजी से ट्रेड बनाओ, इसके नीचे इस मिटिगेशन, ठीक है, सॉरी ब्रेकर से आप ट्रेड ना बनाओ। क्यों ना बनाओ? क्योंकि यहाँ पे एफईजी नहीं है, एफईजी जो है इसी जगह पे है, तो यहाँ पे एफईजी नहीं है, ब्रेकर वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे यूनिकॉर्न मॉडल नहीं बन रहा है। उस टाइम ब्रेकर वर्क नहीं कर रहा, प्राइस जाएगा इसी को इन्वर्स एफईजी को टैप करेगा, उसके बाद यहाँ से नीचे गिर जाएगा। उस केस में हम अपने एसएल को इस स्विंग के हाई पे रखेंगे, जो एसएल रहेगा इस स्विंग के हाई पे एसएल अपना रखेंगे ना। ये आपका मैंने थर्ड एंट्री बताया, थर्ड टाइप्स की एंट्री मतलब कैसे कर सकते हैं थर्ड, मतलब इन्वर्स एफईजी जब बना रहेगा ना, कैसे एंट्री मतलब यहाँ से कर सकते हैं इन्वर्स एफईजी। बट देखो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे एफईजी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ये मिटिगेशन, ठीक है, सॉरी ये ब्रेकर वर्क कर जाएगा यहाँ पे। अब इन्वर्स एफईजी वर्क नहीं करेगा और ये, ठीक है, ये जो रहेगा ब्रेकर, ठीक है, ये जो ब्रेकर है ये आपका डिस्काउंट में रहना चाहिए, वो भी आपको देखना पड़ेगा, डिस्काउंट में रहना चाहिए। प्लस यहाँ पे एफईजी भी एक क्रिएट रहना चाहिए, इस सिचुएशन में एफईजी रहना चाहिए, तब ये वर्क करेगा, प्राइस यहीं से जाएगा और यहाँ पे नहीं आएगा ना। अब एक केस क्या हो सकता है इसमें कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिले, मैं इसको सब रिमूव करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होगा प्राइस,
सडनली ये बहुत डाउन साइड के लिए गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन साइड के लिए ऐसे गिर जाता है। आपने देखा होगा जब भी हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आता है प्राइस, सडनली आप गोल्ड में देखोगे तो 50-60 पिप्स गिर जाता है, और उस टाइम आप ट्रेड कहाँ से लोगे? 50 से 60 पिप्स गिर जाता है। तो सडनली जब गिरता है प्राइस ना, सडनली प्राइस जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना गिरा ना, बड़ी बड़ी कैंडल बना गिरा कुछ इस तरह, ठीक। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बना गिरता है ना, इसमें जो मतलब ये सेलिंग की गिरे तो इसमें बायर जो है ना एक्टिवेट नहीं हो पाते, बायर्स नहीं आ पाते। तो इसको क्या बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? देखो न्यूज़ के टाइम आपने जनरली न्यूज़ के टाइम देखा होगा कि बड़ी कैंडल बनाते बनाते डाउन साइड के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन साइड के लिए या बाइंग के लिए फॉल कर जाता है ना, फॉल कर जाता है। उस केस में यहाँ पे जो आता है ना, क्या क्रिएट होता है, ये देखो आप उस सिचुएशन में किधर क्या ना, लिक्विडिटी वाइड, जैसे थर्ड, ठीक है, थर्ड लिक्विडिटी वाइड। अब लिक्विडिटी वाइड क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जब ये सडनली प्राइस डाउन साइड के लिए गिरता है बड़ी बड़ी कैंडल बना के, ठीक है, तीन ही कैंडल में इसने 100-150 पिप्स डाउन साइड के लिए गिर गया गोल्ड में, मैं बता रहा हूँ, या तो 100-150 पॉइंट डाउन साइड के लिए गिर गया निफ्टी बैंक निफ्टी में ना। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे लिक्विडिटी है ही नहीं, तो उसी लिक्विडिटी को मार्केट फिल करने के लिए अप साइड के लिए जाता है। और अप साइड जब जाए प्राइस तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ, मतलब कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी वाले लेक्चर में कि ये लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए जाना चाहिए हाई रेजिस्टेंस के साथ ना। अब जब एक गिरे तो लो रेजिस्टेंस के साथ गिरे और लिक्विडिटी वाइड भी बनाए, मतलब यहाँ पे क्या हो कि मतलब कोई भी बायर्स मतलब एक्टिवेट ना हो पाए, यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी क्रिएट ना हो, डायरेक्टली सेलिंग के लिए गिर जाए तो कोई लिक्विडिटी ही नहीं क्रिएट हुई, तो प्राइस क्या करेगा, उस लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए जाएगा अपसाइड के लिए ना। और जो भी इसका पीओआई बनता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एफईजी आपको देखने को मिल जाए, जनरली एफईजी देखने को मिल जाएगा, एफईजी नहीं देखने को मिलता, ठीक है, डायरेक्ट एक ही कैंडल दो ही कैंडल गिरती है डाउन साइड के लिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाएंगे। ऐसे हमको देखना पड़ेगा जब भी प्राइस प्रीमियम में चला जाता है ना, जब भी प्राइस प्रीमियम में चला गया यहाँ पे, तो उस केस में हम प्रीमियम से क्या करेंगे, एक सेलिंग की कैंडल देखेंगे, सेलिंग की कैंडल ना, प्रीमियम में चला गया सेलिंग की कैंडल देखेंगे, फिर हम यहीं से सेल कर देंगे, ठीक है। उस केस में हमारा जो भी एसएल रहेगा इसी के ऊपर का। और ये वाला जो लेग मैंने बताया ना लिक्विडिटी वाइड, इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसमें भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आता है समटाइम्स मार्केट, तो उस टाइम न्यूज़ भी आई रहती है, ठीक है, और न्यूज़ भी आई रहती है, और जो मतलब स्मार्ट मनी होता है वो भी मार्केट को बहुत तेज़ी से गिरा देते हैं, और न्यूज़ नहीं रहती तो वो भी मार्केट को गिरा देते हैं। तो इस केस में लिक्विडिटी वाइड बन जाता है, और उस केस में हमको ऐसे प्लान करना रहता है ना, हमको प्रीमियम एंड डिस्काउंट देख के प्लान कराना रहता है। यहाँ पे देखो जनरली आपको एफईजी डिस्काउंट प्रीमियम में देखने को मिलेगा, इसी एफईजी से आप प्ले करो और डाउन साइड के लिए ना। एक कैंडल देखो इसकी रेंज बड़ी रहनी चाहिए, और बड़ी बड़ी कैंडल के साथ गिरने, लिक्विडिटी वाइड मैं आपको स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, या हमने थर्ड डे समझा, ठीक है। अब हम समझते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस ना। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या है, दो कैंडल के बीच कोई वॉल्यूम ही नहीं है, ओनली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, दो कैंडल के बीच ऐसे दो कैंडल रहे आपका, ठीक है, इसमें वॉल्यूम ही नहीं है, बस क्या है, वीक है। वॉल्यूम कहाँ रहता है, बॉडी में रहता है, कैंडल के बॉडी में वॉल्यूम रहता है, बट ये क्या है, वीक है। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो ये जो जोन होता है आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है ना। तो अगर से इस लेग में आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस देखने को मिलता है ना, और एफईजी देखने को नहीं मिलता, एफईजी है ही नहीं इस लेग में, समझो आप, इस लेग में एफईजी है ही नहीं, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक। मैं देखो सभी एक ही मतलब बता रहा हूँ ना, एक इसी में बता रहा हूँ, मैं अलग अलग ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमको एक ही जगह प्ले करना है ना। मैं 50 क्यों बताऊँ आपको, टाइम पास करने के लिए, ठीक है, एंट्री मॉड्यूल 50 1 2 3 4 5 ऐसे करके बताऊँ, नहीं एक ही मैं बता रहा हूँ। अब बस अप्लाई कैसे करना है वो आप समझो, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रिएट हुआ क्या, वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस।
तो उस केस में मार्केट देखो, इस केस में जब वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना, तो इस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक भी एफपीजी ना क्रिएट हुआ हो ना, एफपीजी ना हो, या तो हो भी तो यहाँ डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट में हो। हमको तो सेलिंग में जाना, तो प्रीमियम से हम सेल करेंगे, बट उस केस में क्या हो, जो भी एफपीजी हो यहाँ पे हो, यहाँ पे एफपीजी है, तो प्राइस अब क्या करेगा, अब डिस्काउंट वाला जो भी मतलब उसको मिल गया ना, मतलब ये डिस्काउंट में प्राइस अब जाएगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था, उसके लिए मैंने पहले प्रीमियम एंड डिस्काउंट बता दिया, ठीक है। अब देखो प्रीमियम एंड डिस्काउंट हमने लगाया, उस केस में अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अब डिस्काउंट में वैल्यूम इम्बैलेंस है, और इसमें सॉरी प्रीमियम में है, हमको सेल करना है ना, ठीक है, 0.5 के ऊपर है, हमको सेल करना है, तो हम यहाँ सेल करेंगे। बट देखो अब जो ये एफपीजी है, हम सेल करने के लिए भाई बैठ जाए यहाँ से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप करोगे ना, कन्फर्म आप करोगे, वहाँ पे आप सोचोगे इस एफपीजी से मैं सेल करूँ, यहाँ से देखो सेलिंग देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह सेलिंग देखने को मिलेगा, आप सोचोगे भाई अब तो ये सेलिंग जा रहा है, सेलिंग जा रहा है, नहीं, प्राइस अपसाइड के लिए चला जाएगा, इस को टैप करेगा वैल्यूम इम्बैलेंस कोई भी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एफपीजी भी, जैसे मैंने बताया, एफपीजी भी यहाँ पे हो सकता है, वैल्यूम इम्बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विडिटी वाइड भी हो सकता है ना, यहाँ पे टैप करेगा प्राइस, उसके बाद ही डाउन साइड के लिए गिरेगा ना। तो वही है कि यहाँ पे हम फंस जाते हैं सेलिंग में इस जगह पे, बट हम यहाँ पे नहीं देखते, डिस्काउंट प्रीमियम में नहीं देखते कि यहाँ से प्राइस गिरने वाला है, एग्जैक्ट आपका जो एंट्री मॉड्यूल बता रहा है। और इस केस में आपका जो एसएल रहता है बहुत छोटा रहता है, यहाँ पे छोटा सा एसएल लगाओ, फिर डाउन साइड का जो भी पीओआई है उसको मतलब वहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये जो एफपीजीस रहेगा, एफपीजी ये वर्क नहीं करेगा ना, यहाँ पे भी एक एफपीजी है, एफपीजी, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा, ये सब वर्क नहीं करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एसएमटी हो जाएगा आपका, ये एसएमटी एफपीजी हो जाएगा। प्राइस कहाँ पे जाएगा, इसी वैल्यू इम्बैलेंस को जाएगा, टैप करेगा, उसके बाद गिरेगा। बट देखो अब एक केस क्या हो सकता है इसमें कि यहाँ पे ये जो लैग है ना, ये इतना डाउन साइड के लिए नहीं गिरा हुआ है ना, जैसे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, तो छोटा भी होता है, बड़ा भी हो जाता है, समटाइम्स बड़ी कैंडल के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो काफ़ी लंबा खिंच जाता है मार्केट ना। देखो ये आपका जो लैग हो गया यहीं पर है, ठीक है, यहीं पे है छोटा सा, मैं इसको हटाता हूँ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट को भी हटाता हूँ, ठीक है। प्राइस क्या करता है, अब इस केस में देखो वैल्यूम इम्बैलेंस है, अब इस केस में एक भी एफपीजी नहीं है, तो प्राइस क्या करेगा, सीधी बात है, यहाँ पर टैप करके गिर जाएगा डाउन साइड के लिए, सीधी सी बात, टैप करके डाउन साइड के लिए गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। हाई टाइम फ्रेम पीओआई हमने भाई देख लिया, यहाँ पे अब मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से गिर जाएगा मार्केट, ऐसा होता है। अब देखो एक केस क्या होगा, उसके बाद देखो जब यहाँ से प्राइस गिरता है तो सीधी बात आपको मिटिगेशन वाली एंट्री मिल जाएगी, यहाँ से मिटिगेशन वाली एंट्री मिलेगी ना, ऐसे आपको मिटिगेशन वाली भी एंट्री आपको मिल जाएगी, सीधी बात। यहाँ पे वैल्यू इम्बैलेंस छूट गया तो आप मिटिगेशन से उठा लो ट्रेड को, वो चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो एक केस में क्या होता है, यहाँ पे अब वैल्यूम इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मार्केट अब डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो जब डिस्प्लेसमेंट होता है समटाइम्स आप देखोगे ना, जो कैंडल होती है उसके बीच में गैप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैप इनबैलेंस। उसके लिए मैंने वहाँ पे गैप इनबैलेंस को भी लिया हुआ है ना, एंट्री जो हम समझेंगे गैप इनबैलेंस, यहाँ पे जी पे गैप इनबैलेंस हो गया ना, गैप इनबैलेंस सेम जैसे हमने समझा वॉल्यूम इम्बैलेंस को, वैसे गैप इनबैलेंस को भी हम समझेंगे। प्राइस यहाँ पे छोटा सा माइनर सा भी गैप हो, ठीक है, माइनर सा भी गैप हो वो भी चलेगा, ठीक है, बड़ा गैप हो वो भी चलेगा, ठीक है। इसको टैप करेगा गैप इनबैलेंस को, यहाँ पे टैप करेगा प्राइस गैप इनबैलेंस, और यहीं से प्राइस फिर गिरेगा डाउन साइड के लिए। बट उस केस में भी आपको देखना पड़ेगा कि एफपीजी यहाँ पे है कि नहीं है, तो प्रीमियम में है या तो डिस्काउंट में है ना, डिस्काउंट में है या तो प्रीमियम में है, आपको देखना पड़ेगा। जब ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एफपीजी है, मैं इसको एफपीजी लिख दे रहा हूँ, एफपीजी, अरे यार सॉरी यार ना, यहाँ पे एफपीजी है ना, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक के सामने नहीं होना चाहिए, जो मिटिगेशन सॉरी ब्रेकर है ना, ब्रेकर के सामने नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर है ना, यहाँ पे ब्रेकर है ना। अब ब्रेकर के सामने रहता तो आपको तो वहीं से एंट्री बन जाती, क्यों, क्योंकि आपको भी पता यूनिकॉर्न मॉडल बन चुका है, आप मतलब डबल पीडीआर हो गया ना, यहाँ पे आपका हो गया ब्रेकर प्लस एफपीजी, तो मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया ना, तो वहीं से प्राइस गिर जाता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा एफपीजी ऊपर रहना चाहिए ना, इसके सामने नहीं रहना चाहिए यहाँ पे,
मिटिगेशन सॉरी ब्रेकर के सामने नहीं रहना चाहिए ना, ठीक है। प्राइस अब देखो इस कंडीशन में क्या करेगा, इस एफ को रिस्पेक्ट नहीं देगा, इस एफ को रिस्पेक्ट नहीं देगा, यहाँ पे आएगा प्राइस टैप करेगा, इसको टैप करेगा और देखो कुछ इस तरह, ये देखो आपका एग्जैक्ट प्रीमियम में टैप करेगा डाउन साइड के लिए गिर जाएगा ना, प्रीमियम में टैप करेगा डाउन साइड के लिए गिर जाएगा, ऐसे होता है। आई होप आपको समझ। इस केस में आपको एसएल जो रखना रहता है, कहाँ पे आप एसएल रखोगे, इस केस में एसएल कुछ ऐसे अगर से आप एंट्री बनाते हो डाउन साइड का जो भी रहता है, इस केस में एसएल को आप इस स्विंग के हाई पे रखो, छोटा सा एसएल और बड़ा सा प्रॉफिट के लिए जा सकते हो आप, ठीक। अगर से देखो आप अब अगर से फिजी यहाँ पे हुआ तो, यहाँ पे फिजी हुआ तो, यहाँ पे फिजी, तो उस केस में प्राइस क्या करेगा, उस केस में प्राइस क्या करेगा, देखो दोनों जगह से गिर सकता है ना, गैप इन बैलेंस यहाँ पे उससे भी गिर सकता है, एफिजी से भी गिर सकता है, बट उस सिचुएशन में देखना पड़ता है जो कैंडल यहाँ पे टैप करने के बाद फर्स्ट या सेकेंड कैंडल देखनी पड़ती है वो क्या करता है ना, वैसे देखने पड़ता है अपने को। बट यहाँ से आप स्टॉप लॉस छोटा दिख रहा है आपको यहाँ से, तो आप इसी गैप इन बैलेंस से ही ट्रेड को उठा लो। अगर से स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है तो आप उस सिचुएशन में वेट कर सकते हो कि ये फिजी पे आए, उस सिचुएशन में आपका जो भी स्टॉप लॉस रहे छोटा रहे, तब हम यहाँ से ट्रेड प्लान करें। नहीं मिलता, यहाँ से आप एंट्री प्लान करो, इस जोन से यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री प्लान करो, ब्रेकर के बाद मिटिगेशन ही बनता है ना, जैसे मैंने बताया, यहाँ से प्लान करो। मैंने यहाँ इतना बताया आपको, देखो कोई छूट तो नहीं रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। ब्रेकर मैंने बताया, मिटिगेशन भी मैंने बताया, वॉल्यूम इम्बैलेंस बताया, लिक्विडिटी डिवाइड, गैप इनबैलेंस, एफपीजी, इनवर्स एफपीजी, मैंने सभी बता दिया कि अगर से इस लैग में तीनों रहें तो कैसे आपको एंट्री प्लान करना है। जैसे ये डाउन साइड के लिए गया रिपल लैग, अप साइड के लिए मैनिपुलेशन लैग, फिर डाउन साइड जो गिरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था कंटिन्यूएशन लैग हो गया ना। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थ्री, तो मैं इसको एक बार और बता देता हूँ आपको, फर्स्ट सेकंड थ्री कुछ ऐसे करके, ये देखो आ रही है, बड़ा कैसे हो गया, ये आपका हो गया फर्स्ट लैग, तो ये हो गया फर्स्ट आपका हो गया, एक मिनट, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक लेग, ये आपका हो गया सेकेंड, ठीक, ये सेकेंड हो गया आपका, और इसके बाद हो गया आपका ये यहाँ पे जो डाउन साइड के लिए गिरा है, ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है थर्ड। तो इसी तीनों के अंदर अपने को एक एंट्री देखनी रहती है। देखो अब देखो इतना हमने समझ लिया, बट आप जब चार्ट में जाओगे ना, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको सीधा सीधा बताया ना, ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? देखो चार्ट में कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखो चार्ट में क्या देखने को मिलेगा, जब प्राइस डाउन साइड के लिए गिरेगा ना, डाउन साइड के गिरेगा तो प्राइस अप साइड आएगा, यहाँ पे एफजी रहेगा, उसको भी रिस्पेक्ट देगा, डाउन साइड आएगा, फिर एफजी इसको रिस्पेक्ट देगा, इसको तोड़ देगा, फिर डाउन साइड के लिए गिरा, फिर इसको तोड़ देगा। जब तक ये मतलब डिस्काउंट में ना आ जाए, जब तक ये हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप बन रहा है यूनिकॉर्न मॉडल, यहाँ तक भी ना आ जाए, और जो लास्ट का एफजी वहाँ तक ना जाए, ठीक है। इस मतलब जोन के अंदर आपको फाइंड करना पड़ेगा प्रीमियम इन डिस्काउंट लगा के, कि अपनी एंट्री का जो मॉड्यूल है वो कहाँ पे मतलब एग्जैक्ट बन रहा है, तभी वहाँ से गिरेगा प्राइस ना। और जब देखो ये अप साइड के लिए जाए ना, जब अप साइड के लिए जाए तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ जाए, कुछ जैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन ना। जब ये प्राइस अप साइड के लिए जाए तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करते हुए जाए, कि नीचे देखो आपको क्या छोड़ेगा, इक्वल लो भी छोड़ सकता है प्राइस। तो यहाँ पे आप 100% श्योर हो सकते हो कि ना इक्वल लो बनाया, प्राइस उसको लेने जाएगा। इस सिचुएशन में इक्वल लो बना देता है, यहाँ पे इक्वल हाई बना देता है, अब बाइंग के लिए देख रहे हैं, ठीक है। देखो इक्वल लो ही है इसमें,
यहाँ पे इक्वल लो प्राइस ने बनाया ना, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लो बना देता है कुछ इस तरह। ये आपका इक्वल लो ये हो गया, ये जो दोनों है ना इक्वल लो, ठीक है, इसके नीचे प्राइस नहीं गया हुआ है, ये आपका इक्वल लो हो गया। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ जब भी प्राइस इक्वल लो बनाता है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए इक्वल लो यहाँ पे बना चुका है। प्राइस अपसाइड मतलब वो देखो जब उसको डाउन साइड में गिरना होगा ना, तो वो कुछ ना कुछ अपना फुटप्रिंट छोड़ता है, समझो आपको, मतलब समझो कि ना, ऐसे समझो जब प्राइस को डाउन साइड गिरना रहता है तो वो कुछ ना कुछ आपका फुटप्रिंट छोड़ता है। उसी फुटप्रिंट को हम एज एसएमसी आईसीटी ट्रेडर, ठीक है, पकड़ते हैं, उसी बेस पे हम ट्रेड करते हैं। हम फेल भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, प्राइस अपसाइड के लिए भी चला जा सकता है ना, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे एवरी टाइम विन करेंगे, क्योंकि आईसीटी जिन्होंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट बनाया उनकी एक्यूरेसी 69% है, 70% है, 71% है उनकी एक्यूरेसी। तो हमारी एक्यूरेसी तो अभी छोड़ो ना, हमारी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। वो 36 साल से ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे 3 4 5 साल से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं, हम अगर से 100 ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 100 ट्रेड ले रहे हैं, हमारा 100 विन जाए, कभी नहीं हो सकता। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप 40 लॉस करोगे, 40 लॉस कर दोगे, 50 भी कर सकते हो, लॉस में जा सकते हो। आपकी अगर से एक्यूरेसी 50% भी है ना, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। बट उसके साथ क्या करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी 50 भी है ना, तो बहुत ही आप अच्छे ट्रेडर हो, ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक, जैसे मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल समझाया ना, अब हम चार्ट में चलते हैं। जैसे मैंने आपको सभी चीज़ें बताई, उसको चार्ट में हम समझते हैं ना, हम चार्ट में समझेंगे सभी चीज़ों को। देखो क्या हम चार्ट में समझने वाले हैं, फिर से अगेन से देख लेते हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न मॉडल हमने बताया, आईसीटी का मॉडल हमने बताया, डिस्प्लेसमेंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ ये पूरे मतलब ये जो एंट्री हम प्लान करेंगे उसमें क्या क्या हम देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे एफईजी लोअर टाइम फ्रेम में, एफईजी ये सब ना देखेंगे। और उसके बाद ब्लॉक्स हमने समझा, ठीक है, ये हमने मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक नहीं समझा था, उसके साथ हमने ये भी समझ लिया, उसके साथ यूनिकॉर्न मॉडल भी समझ लिया ना, क्योंकि यूनिकॉर्न मॉडल में हम अपना, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक का यूज होता है, ठीक है। और देखो अब इसको हम चार्ट में समझते हैं कि चार्ट में हमको कैसे देखने को मिलेगा। हमने तो ऐसे सीधा सीधा बता दिया आपको देखने को मिलेगा, बट चार्ट में कैसे देखने को मिलेगा, और चार्ट में समझते हैं।